करते हैं वो साहबका वज़ीर आज़म जिनको सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन डिक्लेयर किया, 40 साल कमाई का अपना हिसाब दिया और बिला जवाज़ बग़ैर किसी नुक्ते के ये कागजात जो हैं वो मुस्तरद किए गए हैं। 2 रोज़ से इस मुतलका रिटर्निंग अफसर को तमाम चीज़ें हमने जो है वो फराहम की हैं और ये अपनी जो इख्तियारात हैं उससे भी इन्होंने बाहर जाकर तजावज़ करके जो है ये कागजात को मुस्तरद किया है। पहले किसी जगह के ऊपर इलेक्शन का एक्ट बड़ा वाज़ेह है कि उम्मीदवार का प्रपोजर सेकेंडर यानी तजवीज़ करुंदा, तायद करुंदा और उसका कोई भी नॉमिनी जिसके पास पावर ऑफ अटार्नी हो वो उसके कागजात जमा करवा सकता है। पहले इसने अपनी वैल्यू बनाने के लिए, न्यूसेंस बनाने के लिए, ख़बरों पे हेडलाइन बनवाने के लिए इसने कहा इन पर्सन पेश हो। वहाँ से पता चला कि नादरा से डाटा वेरीफाई होके आ गया कि थंब जो अंगूठे का निशान है वो इमरान खान का है। उसके बाद तसल्ली नहीं हुई, अब इसने कहा फिर मैं हेडलाइन बनाऊँ। 8 हल्कों से कबूल हो गए हैं तो 1 हल्के से नहीं कबूल हुए। इमरान खान के एहसासे भी डिक्लेयर्ड हैं, इमरान खान की तमाम तर चीज़ें जो हैं वो डिक्लेयर्ड हैं। ये एक बायस्ड फैसला है, इस फैसले की हम मजम्मत करते हैं और इलेक्शन कमीशन के मामलात के ऊपर पहले ही हम अपना तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हुए हैं। और ये जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं इनके पास कोई ऐसी जिन्होंने एतराज़ात लगाए कोई ऐसा अथेंटिक डॉक्यूमेंट उनके पास मौजूद नहीं था जो कि वेरीफाइबल हो, जो कि किसी इदारे से या किसी जगह से इनको वेरीफाइड भिजवाया गया हो। लेकिन अभी ये डिटेल में जो फैसला जारी करते हैं उसको हम देखते हैं, इसको हम चैलेंज करने जा रहे हैं। इसको हम जो अगला फोरम है, जो हाईएस्ट फोरम है, उसके ऊपर इसको हम चैलेंज करेंगे, इसको प्रेजेंट करेंगे और इंशाल्लाह NA 108 से भी इमरान खान ही इलेक्शन लड़ेंगे और ये कागजात भी बहाल होंगे। ये जो और तमाम देखें जो बाकी 8 रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो भी इलेक्शन कमीशन के हैं, उन्होंने अपना माइंड अप्लाई किया और उन्हीं तमाम एतराज़ात को उन्होंने रिजेक्ट किया। वही कागजात जो यहाँ जमा हुए हैं वही 8 हल्कों के अंदर जमा हुए हैं। लेकिन ये जब हम स्क्रूटनी करवा रहे थे उसी वक्त ये रिटर्निंग अफसर कह रहा था जी आप हाई कोर्ट चले जाएं। हमने इसको वहाँ एतराज़ उठाया, भाई अभी तो आप स्क्रूटनी कर रहे हो, आप हमें कह रहे हो कि आप हाई कोर्ट चले जाएं। आप अपना माइंड अभी जो है पेश करें, जिस तरह कोई बंदा एक फैसला करके तहैया करके बैठा हो कि नहीं मैंने तमाम तर चीज़ें पूरी होने के बावजूद भी जो है मैंने कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद करने हैं, वो मैंने रिजेक्ट करने हैं। तो मैं समझता हूँ किसी किस्म का कोई जवाज़ नहीं है, इसको हम मुस्तरद करते हैं और इस रिटर्निंग अफसर के ऊपर हमें किसी किस्म का कोई आइंदा भी एतमाद नहीं है कि ये जिस किस्म का फैसला अभी इसने दिया है और आइंदा ये इलेक्शन के अंदर क्या करेगा, किस तरह करेगा, वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं। आज जो बाकी कैंडिडेट्स आए हैं उनको उठ के जफियाँ डाल के मुलाकातें हो रही हैं, उनसे बड़े माजरत खाना रवैये जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जी हमसे बड़ी माजरत करते हैं जी, हमने आपको बुला लिया, यहाँ पे पेश कर लिया। तो यहाँ पर यह भी मैं बताना चाहता हूँ कि जो नून लीग के एक उम्मीदवार है जिनके कागज इन्होंने एक्सेप्ट किए हुए हैं वो 5 साल से वासा के डिफाल्टर हैं, 5 साल से वासा के डिफाल्टर हैं। 5 साल बाद जब एतराज़ लगाया, यहाँ पर मियाँ तैयब एतराज़ कुनिंदा मौजूद हैं, तो उन्होंने वासा का बिल जमा करा दिया। आपका कानून कहता है कि 6 महीने से पहले का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। इन्होंने उसके 5 साल का डिफॉल्ट भी जो है कबूल करके उसके कागज एक्सेप्ट कर लिए हैं। जहाँ पे डिफॉल्ट है इमरान खान का तो कोई डिफॉल्ट नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि ट्रस्ट के हवाले से बात की, एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का लेकर आए हुए थे। अब्दुल कादिर यूनिवर्सिटी कोई प्राइवेट ट्रस्ट नहीं है, एक पब्लिक ट्रस्ट है और उसकी जो ज़मीन है वो ट्रस्ट के नाम के ऊपर है, वो कोई ऐसा असासा नहीं है इमरान खान का। तो मैं नहीं ये अपना माइंड जो है वो कल से ये शख्स जो है वो अपना माइंड इसी तरह जो है वो डिस्क्लोज करके बैठा हुआ था। हमने तमाम तर चीज़ें 2:15 बजे हमें 4 बजे तक स्क्रूटनी मुकम्मल होनी है, 2:15 बजे वो लेटर ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, आपसे हम शेयर कर देते हैं। इसकी जो बैड इंटेंशन थी, जो मेल इंटेंशन थी इस शख्स की, इस रिटर्निंग अफसर की, जो इसने दी है वो 1 मिनट वो आपको हम भेज देते हैं। 1 मिनट 2:15 बजे 4 बजे स्क्रूटनी मुकम्मल होनी है,
2:15 बजे हमें लेटर रिसीव करवा रहा है, कह रहा है जी कि ये आप इस लेटर की जो है वो मुझे तफसीलात मेरे सामने रख दें। हमने कहा कि भाई आप हमें वो तफसीलात मांग रहे हैं हमसे जो कि आप कल हमें दे देते, हम आज आपके सामने ले आते, लेकिन उसके बावजूद हमने इनको रिकॉर्ड मंगवा कर वो भी इनके सामने जो है वो पेश रखा है। यानी कि मेरे पास अगर मेरी कोई मिस डिक्लेरेशन नहीं है, तमाम चीज़ें मेरी डिक्लेयर्ड हैं, उसके बावजूद यानी कि यही सवाल हो गया कि जनाब ये आपका घर है, आपने इस घर को डिक्लेयर कर दिया है, अपने साथ बता दिया है, लेकिन ये कह रहा है कि इस घर का जो दरवाज़ा है वो दरवाजे कितने लगे हुए हैं, इस घर के अंदर जो है पंखे कितने लगे हुए हैं, इस घर के अंदर जो है वो बावर्ची खाने कितने हैं। इस किस्म के सवालात जो हैं वो पूछ रहे हैं कि भाई आप रिटर्निंग अफसर हो, FBI ने वो रिटर्न्स जो हैं वो एक्सेप्ट की हुई हैं, इलेक्शन कमीशन ने वो गोशवारे एक्सेप्ट किए हुए हैं, आप किस तरीके से इन चीज़ों के ऊपर जो है वो सवालात भी पूछ रहे हैं। उसके बावजूद हमने इनको चीज़ें फराहम की, इसकी तसल्ली की, लेकिन उसके बावजूद जो जिस किस्म की ये कागजात मुस्तरद करने का इन्होंने ये काम किया है, इसको हम मजम्मत करते हैं, इसको हायर फोरम के ऊपर हम चैलेंज करेंगे और इंशाल्लाह इमरान खान के कागजात भी इस हल्के से मंजूर होंगे और वो इसी हल्के से इंशाल्लाह इलेक्शन भी लड़ेंगे। देखें ये सारा रजीम चेंज माफिया का सारा हमें पता है। रजीम चेंज माफिया के हवाले से क्या क्या मामलात हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं पता है। यानी कि कुर्सी से उठ के दूसरी कमरे में जाना, बार बार उठ के जाना, कहाँ से हदायत लेकर आ रहे हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इन्हीं को पता हैं। लेकिन ये चीज़ें हम कल से ऑब्जर्व कर रहे थे और ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि इसने हमें 2:30 बजे कहा कि जनाब आप हाई कोर्ट चले जाइएगा। हमने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज किया, उसी वक्त हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि आप रिटर्निंग अफसर हैं, अभी स्क्रूटनी जारी, आप कह रहे हैं आप हाई कोर्ट चले जाएं और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर कोई ऐसी आपके पास कोई सॉलिड चीज़ नहीं है जिसके ऊपर आप कागजात को जो है वो रिजेक्ट कर सकें। 8 हलकों में रिटर्निंग अफसर इलेक्शन कमीशन के मुलाजमीन हैं, यही एतराज़ात थे। अगर उन हलकों में कोई और एतराज़ात लगे हैं इसी एसेट डिक्लेरेशन के ऊपर, वो कागजात जो हैं वो मंजूर हुए हैं, तो आप यहाँ पर कागजात को मुस्तरद कर रहे हैं। तो इसके ऊपर तो मैं समझता हूँ कि ये जब हायर फोरम्स के ऊपर चीज़ जाएगी इसके ऊपर मजीद डिबेट होगी और इनको भी इस चीज़ का जो है वो जवाब देना पड़ेगा। ये अपना कंडक्ट जो है उसको इन्होंने बैलेंस नहीं रखा। फॉर्म बी के हवाले से कहा गया है कि वो सैटिस्फैक्टरी नहीं है, वापस ली है, जो नामुकम्मल वापस ली है, इसका मतलब है कि आप नहीं देखें, ये हमेशा ऐसा होता है कि आप हमेशा ये कोई भी कैंडिडेट किसी भी हलके से 5 नॉमिनेशन पेपर अपने जमा करवा सकता है और हमेशा एक नॉमिनेशन पेपर ही उसका एक्सेप्ट होता है, बाकी आप वापस ले लेते हैं। मैंने भी अपने 2 जमा करवाए हैं, मेरे कवरिंग कैंडिडेट ने भी 2 जमा करवाए, इमरान खान साहब के भी 2 करवाए थे, उनमें से एक हमने जो है वो अपना वापस ले लिया। उससे मुताल्लिक तो ये है ही नहीं है। ये तो हम इनसे ये सवाल पूछ रहे हैं जिसका जवाब इनको ये देना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी ग्राउंड हैं जो 8 और रिटर्निंग अफसरों को नजर नहीं आई लेकिन इसको नजर आ गई। ये तो प्री प्लान करके माइंड बना के अपना बैठा हुआ था। अच्छा, फॉर्म बी क्या है जो कह रहे हैं कि उससे वो सेटिस्फाई नहीं है? और नहीं, फॉर्म बी के ऊपर बता दें किस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं है। फॉर्म बी के अंदर तमाम हमारे एसेट्स जो हैं वो डिक्लेयर्ड हैं। ये तो एक बिला वजह मैं ना मानू वाली बात है। आपने कागज़ किसी के रिजेक्ट करने हो वैसे कर दें। इलेक्शन कमीशन इससे पहले कर नहीं चुका। सीधा आइन में, कानून में लिखा हुआ है कि जो मेंबर जिस पार्टी का फौत हो जाए, डिसक्वालीफाई हो जाए, डी सीट हो जाए, सीट खाली हो जाए, अगले मेंबर ने उस पर नोटिफाई हो जाना है। इन्होंने उसके ऊपर भी कहा था कि ये ज़मीनी इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे उसके साथ जोड़ देंगे हमजा को फेवर देने के लिए। वो हाई कोर्ट ने मुस्तरद किया। 8 फैसले इलेक्शन कमीशन के हाई कोर्ट मुस्तरद कर चुकी है इससे पहले। अब ये भी इन्होंने ये काम किया है ताकि ये अपनी कैंपेन को प्रॉपर अंदाज से जो है वो शुरू ना कर सकें, मुखालफीन को जो है वो फ़ायदा देने के हवाले से। तो मैं तो ये बता चुका हूँ कि इंशाल्लाह ये कागजात भी एक्सेप्ट होंगे और इमरान खान साहब जो है वो इस हल्के से भरपूर तरीके से उनको कामयाब करवाएंगे। इमरान खान